जय श्री सीताराम। आज पुनः श्री रामचरितमानस में 91वें दोहे से कथा आरंभ कर रहा हूँ। आप सब भी जुड़िए और कथा का आनंद लीजिए। कथा आरंभ करने से पूर्व की थोड़ी जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करता हूं। जय श्री राम। कामदेव शंकर भगवान के मन में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए पहुंचते हैं। नाना प्रकार के उनके मन में विचार आते हैं। विचार यह आते हैं कि अगर मैं शिव के मन में क्षोभ उत्पन्न करूंगा तो इसमें मेरा मरण तो निश्चित है, लेकिन देवताओं के शुभ कार्य के लिए ऐसा करना भी आवश्यक है। फिर कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले अर्थात नशा पिए हुए लोग मद अर्थात नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए, किंतु लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उन्होंने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी सब उपाय करके हार गए, पर शिव जी का अचल समाधि नहीं डिगा। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरे हुए कामदेव उस पर चढ़ गए। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े, शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। अब जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और शिव जी के तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले और बोले, हे रति,
अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। इसके पहले तुम्हारे स्वामी का नाम कामदेव था, लेकिन अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। और कैसे आगे कैसे मिलन होगा, इसके लिए शिव जी रति से कहते हैं कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जन्म लेंगे, तब तेरा पति उनके पुत्र यानी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा न होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ ज्ञात है। तथापि भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज भाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कर लीजिए, अर्थात उनके साथ विवाह कर लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। पार्वती जी कहती हैं कि अब तक तो वो विकार युक्त थे, शिव जी ने उनको भस्म करके अच्छा किया है, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। पार्वती जी मुनिवरों से कहती हैं, हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता। पार्वती जी कहते हैं कि यह तो अग्नि का साधारण स्वभाव है। पाला अर्थात ठंडा उसके पास जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि विकार को वह नष्ट कर देता है। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, तब उनको बहुत प्रसन्नता हुई।
शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषि को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की कि वो जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दें। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी को जब दूल्हा बनाया जा रहा है तो किस प्रकार से उनकी सजावट की जा रही है। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया, अर्थात बाघ का छाल लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबित भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुलहिनी जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विष्णु कहा यसी बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों अर्थात सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालकों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बर अनुहारी बरत न भई, हंसी कर है हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिनु पद कर को बहुपद बाहूँ। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण बेस अगणित को गणय। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान ने जब यह कहा तो उनकी बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन अर्थात दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों के जमातें उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जस दुलहु तसी बनी बराता,
कौतुक विविध हो ही मग जाता, यहाँ हिमाचल रचउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेह। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कुप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरन पताका, केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरु बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भव शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तह
रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता, कहिय काह कही जाई न बात, जम कर धार किधौ बरियाता, बर बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन अर्थात सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब उन बच्चों के माता पिता ने पूछा तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती, यह बारात है। बच्चे कहते हैं कि यह बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं, इसलिए हम लोग भाग आए। इस प्रकार से शंकर जी दूल्हे के रूप में पार्वती जी से विवाह करने के लिए पहुंचे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रज नचरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु घर घर, बात असी लरिकन कही। समुझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डरु नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। बच्चे बताते हैं अपने माता पिता से कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा